आज हम लोग पोलिनोमियल्स क्लास 10 का जो दूसरा लेसन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन कम से कम जरूर आता है। पोलिनोमियल है क्या चीज़? तो एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर डॉट 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 an x टू द पावर n इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। कहने का मतलब हुआ कि एक्सप्रेशन में पावर जो हमेशा क्या होना चाहिए, पावर हमेशा होल नंबर में रहेगा। अगर पावर इस तरह से हो जाए x टू द पावर 2/3 प्लस 3x प्लस 4 तो ये पोलिनोमियल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर फ्रैक्शन में है। तो अगर पावर होल में नंबर में नहीं रहेगा तो पोलिनोमियल उसको हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस 4/x प्लस 5, क्या ये पोलिनोमियल्स है? ये भी पोलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ x का पावर 3x स्क्वायर ये तो होल नंबर में है और 4 ये x का पावर -1 हो जा रहा है प्लस 5, तो x टू द पावर -1 ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल्स नहीं है। तो पावर हमेशा किस में होना चाहिए? पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमको जो पढ़ना है ax प्लस b, यहाँ x का पावर कितना है? 1 है। इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1। ये कितना है? ऑफ डिग्री 1। ठीक है, और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। वैसे ही ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3। ठीक है, अब नीचे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच वन। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज ग्राफिकली आपको दिखाना है, निकालना, फाइंड आउट करना है कितना है। तो पोलिनोमियल्स x एक्सिस को जो ग्राफ x जितना जगह पर इंटरसेक्ट करेगा वो उसको जीरो कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका पोलिनोमियल्स क्या होगा तुम्हारा? नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 0। तो पहला ये अगर सपोज करो 1 नंबर है तो 1 का आंसर देयर इज नो जीरोस, नो जीरोस। अगर सेकेंड में आते हैं तो ये जो पोलिनोमियल्स है, ये जो ग्राफ है, ग्राफ कहाँ x एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इसलिए इसका जो जीरोस हो कितना होगा? 1। इसका होगा 1 जीरोस। और इसका कितना हो जाएगा? ये कितना जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 जगह पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं, इसलिए इसका हो जाएगा आपको 2 जीरोस, 2 जीरोस। यहाँ पर कितना जीरोस है देखिए, 1 2 3, 3 जगह इंटरसेक्ट किया है x एक्सिस को, इसलिए इसका हो जाएगा 3 जीरोस, 3 जीरोस। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 जीरोस। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ गिवन एंड इट्स कोफिशिएंट एंड द कोफिशिएंट गिवन बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस -3 माइनस 7x। तो हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे लेट px इक्वल टू 6x स्क्वायर, और पावर को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, मिडिल टर्म फैक्टर। आप लोग जानते हैं यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो पहले 6 को 3 से इंटू करना होगा, तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18। अब 18 को ब्रेक करके कितना लाना है? 7। तो 18 को यदि हम लोग ब्रेक करते हैं 2 भाग में डिवाइड करना है, तो 2 9 जा 18। अगर यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है, और अगर यहाँ प्लस होगा तो ऐड करके लाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? माइनस है, तो हम लोग क्लियर देख रहे हैं 9 - 2 कितना हो रहा है? 7। हमको लाना कितना है? 7। बस में आया।
फिर से बोल रहे हैं, हमको यहाँ जो कोफिशिएंट है नंबर 6 और यहाँ 3, इन दोनों को पहले इंटू करना है और इसको ब्रेक करने के बाद ये मिडिल टर्म को लाना है, मिडिल वाला लाना है, मिडिल में जो भी रहेगा लाना है। अगर प्लस रहेगा तो प्लस करके लाना है और अगर माइनस रहेगा तो माइनस करके लाना है। हालांकि ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 8 में आप लोग सीख चुके हैं इस चीज़ को, फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो 6x² माइनस, अब ये 7 का जगह क्या ले सकते हैं, 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। ये चीज़ तो डायरेक्टली भी हो सकता था, इसका ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा कर भी सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है 3x, तो क्या बचा है 3 2 जा 2 बचा और x माइनस 3 3 जा 9। यहाँ क्या कॉमन है 1, तो 2x माइनस 3, तो 3 यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचा 3x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, तो सिंस px इक्वल टू 0, क्या करने के लिए, अगर हमको 0 निकालना है तो px इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा, और 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2, और ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1/3। तो देयरफॉर द two zeros of polynomials of px are 3/2 and माइनस 1/3। ये पहला आंसर होगा। अब रिलेशनशिप निकालने बोला है, तो रिलेशनशिप निकालने के लिए एक बात समझ लीजिए कि ये हो गया अल्फा, हेयर अल्फा इक्वल टू 3/2, और ये हो गया बीटा, बीटा इक्वल टू माइनस 1/3। तो देयरफॉर सम ऑफ द जीरोस, इन दोनों को प्लस करते हैं, तो 3/2 और माइनस 1/3, एलसीएम हुआ 6, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये हुआ 7/6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस और माइनस 7/6। अब ये जो -7 है, सॉरी, ये जो -7 है, -7 का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ x, और ये 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमेशा ऐसा ही आएगा, अगर रिलेशनशिप बोलेगा तो ये आपको हमेशा ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब यहां तक वो समझ आया। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 3/2 इंटू माइनस 1/3। हम इसको ऐसे कटा नहीं रहे हैं, हम उसको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। -3/3 2 या 6, क्या मिला है इससे -3। अब ये -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो -3 हुआ कांस्टेंट टर्म बाई 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x², यही इसका रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपको यदि ऐसा दे सकता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स
find a quadratic polynomials. Find a quadratic polynomials whose sum and product of the zeros are, whose sum and product of the zeros are 1/4 and -1 रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस। तो गिवन सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू 1/4, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू -1, दैट इज therefore अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 हो गया। तो therefore quadratic polynomial is given by, क्या मिलेगा, ये एक इक्वेशन मिलेगा x², या ऐसे भी लिख सकते हैं px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा बीटा कितना है -1, तो माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1, इसका एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इक्वेशन जो रिक्वायर्ड जो होगा इसमें ये बाई जो 4 है इसको नहीं लेना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स इज क्या हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, यही हुआ आंसर, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ऑब्टेन द अदर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स 3x to the power 4 plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 if two of its zeros are root over 5/3 and minus root over 5/3। तो कैसे इसको निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे क्या, लेट, पहले मान लेंगे लेट px इक्वल टू 3x to the power 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। Since the two zeros of px are, क्या क्या है, एक है x इक्वल टू रूट ओवर 5/√3 ऐसे, और √3x इक्वल टू √5, और √3x माइनस √5 इक्वल टू 0, एक तो हुआ। और दूसरा है x इक्वल टू माइनस √5/√3 और √3x इक्वल टू माइनस √5 और √3x प्लस √5 इक्वल टू 0। लेट gx इक्वल टू √3x माइनस √5 इंटू √3x प्लस √5, ठीक है। अब इन दोनों को अगर इंटू करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। वैसे ही इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3x होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर। तो ये मिला 3x² माइनस 5 ऑन डिवाइडिंग px by gx we get,
तो जी एक्स क्या है 3x² माइनस 5 और हम डिवाइड कर रहे हैं किससे पी एक्स 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो 3 से तो 3 डिवाइड हो गया और x² से x⁴ डिवाइड हुआ तो क्या बचा x²। अब इस x² से इन दोनों को इंटू करेंगे तो x² इंटू 3x² क्या हो जाएगा 3x⁴। फिर x² से -5 को इंटू किए तो -5x²। इसको यहाँ लिखना है। हाँ, अब साइन चेंज होगा, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया तो ये उतर गया 6x³ प्लस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 5। फिर हम वही काम करना 3 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा और x² से x³ डिवाइड होगा तो क्या बचेगा x। तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा 2x। अब ये 2x से क्या करेंगे इन दोनों को इंटू करेंगे तो 2x से 3 को इंटू किए तो 6x³ और 2x से -5 को इंटू किए तो 2 5 जा 10x माइनस 10x। यहाँ हो जा रहा है ये माइनस ये प्लस, ये तो कट गया ये भी कट गया, क्या बचा 3x² माइनस 5। वैसे ही अब ये 3x² से ये 3x पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, क्या बचा रिमाइंडर डिवाइड होने के बाद क्या बचा क्वेश्चन क्या बचा 1। अब इस 1 से इन दोनों को इंटू कर देंगे तो 3x² माइनस 5, तो ये माइनस ये प्लस, ये तो कट जा रहा है। तो देयरफॉर अब हमको क्या मिला, हमको मिला px इक्वल टू 3x² दिस इंटू दिस ना 3x² माइनस 5 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 हो रहा है। तो ये हुआ 3x² माइनस 5 और ये तो फॉर्मूला में है, कौन सा फॉर्मूला में है a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b²। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 3x² माइनस 5 को ऐसे ही उतार दे रहे हैं, इसका फॉर्मूला हुआ x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये हो गया 3x² माइनस 5 और ये हुआ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देयरफॉर क्या मिला x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1। देयरफॉर द two other zeros are -1, -1। ठीक, इसको तारीख। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b सो दैट द पोलिनोमियल fx इक्वल टू 2x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज डिविजिबल बाई x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, तो fx तो दिया हुआ है, हम लोग लेते हैं लेट gx इक्वल टू x² प्लस x माइनस 2 और इसके मिडिल फैक्टर करते हैं, वही पुराना काम। यहाँ कितना है 2 है, 2 को ब्रेक करके कितना लाना है 1, यहाँ क्या है माइनस करके, तो 2 को ब्रेक करने से 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, यहाँ से x कॉमन लिए तो x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लिए तो x प्लस 2, दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 1। तो सिंस अगर gx इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। तो देयरफॉर 2 zeros आर -2 एंड 1। अब x का वैल्यू एक बार 1 बैठाते हैं -2 बैठाते हैं, यहाँ इसमें fx में fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है ये इस पर, तो एक बार अगर -2 बैठाएंगे तो f -2 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 होल क्यूब
प्लस a इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस 6, तो ये हो गया 2 का क्यूब -8 इंटू 2 -16 प्लस 4a -2b प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a -2b -10। और अगेन व्हेन f इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 है तो क्या मिलता है f1 इक्वल टू 2 इंटू वही 2 इंटू एक्स क्यूब, तो ये होगा 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 6, तो ये हो जा रहा है 2 प्लस a प्लस b प्लस 6, तो ये हुआ a प्लस b प्लस 8। अब सिंस हम लोग क्या देख रहे हैं कि -2 and 1 आर द जीरोज ऑफ fx, तो देयरफॉर क्या मिलेगा f -2 इक्वल टू 0, तो f -2 इक्वल टू 0, तो ये भी हो जाएगा 0, तो ये हो गया 4a -2b -10 इक्वल टू 0 और 4a -2b इक्वल टू 10, ये हुआ इक्वेशन 1। और दूसरा सिंस f1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 8 इक्वल टू 0 और a प्लस, क्योंकि f1 का वैल्यू क्या है f1 का वैल्यू वाला है तो इसको वहाँ उतार देना है, तो a प्लस b इक्वल टू -8, ये इक्वेशन 2। अब दोनों को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने का रूल क्या है, यहाँ 4 है तो इसको 4 से इंटू करेंगे और यहाँ 1 है तो इसको 1 से इंटू कर देना है बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a -2b इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा 4a प्लस 4b इक्वल टू 4 8 या 32। साइन को चेंज कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस, तो -4 -2 -6b इक्वल टू 42 देन b इक्वल टू 42 बाई -6, 6 7 या 42, b इक्वल टू -7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में बैठाएंगे तो क्या मिलेगा a प्लस b इक्वल टू -8 और a -7 इक्वल टू -8, देन a इक्वल टू -8 प्लस 7, a इक्वल टू -1 हो गया। तो देयरफॉर the required value of a is -1 and b is -7, this is the answer। ठीक करिए। अब इस प्रश्न पर ध्यान, ये आप लोगों के लिए खुद से आपको करना है और हो जाता है तो हमको कमेंट बॉक्स पर जरूर सूचित कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x टू द पावर 4 -9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x -1 if two of its zeros are 2 plus √3 and 2 minus √3। वैसे आपको सॉल्व करना है और हो या नहीं हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा।